मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की स्पेशल कोर्ट में पेशी। सरकारी खजाने से तनख्वाह और TADA की मद में एक ढेला वसूल नहीं किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रोस्टम पर बयान। अदालत ने दोनों की अबूरी जमानत पर दलाइल तलब कर रखे हैं। पेशी के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला हमजा शहबाज वापस चले गए। की रोटी को तरसते हैं, दवाई नहीं है और इलाज के पैसे नहीं हैं, कारोबार नौकरी नहीं है और महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। तो हमने दिल पे पत्थर रखकर ये फैसला किया। अवाम महंगाई से पिस गए, दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, लोगों के पास एक वक्त की रोटी खाने और इलाज के लिए पैसे नहीं। हम गरीब आवाम को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बोझ से बचाने के लिए 28 अरब रुपए माहाने से नए रिलीफ पैकेज का आगाज कर रहे हैं, जिसके तहत फौरी तौर पर पाकिस्तान के 1 करोड़ 40 लाख गरीब तरीन घरानों को 2000 रुपए दिए जा रहे हैं। हुकूमत का गरीबों के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान। गरीब अफराद को 28 अरब रुपए माहाना दिए जाएंगे। 1 करोड़ 40 लाख घरानों को 2000 रुपए माहाना मिलेंगे। 10 किलो आटे का थैला 90 रुपए सस्ता 400 का कर दिया। रिलीफ पैकेज को अगले बजट में शामिल किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से पहला खिताब। मैंने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को हदायत की है कि पाकिस्तान भर में 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में अवाम को फरोख्त किया जाए। आइंदा माली साल के लिए इस रिलीफ पैकेज को बजट में शामिल किया जाएगा इंशाअल्लाह। इम्पोर्टेड हुकूमत से मईशत संभाली नहीं जा रही, ये मजीद महंगाई करने जा रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की हुकूमत पर तनकीद। कहा, तहरीक अदम एतमाद के बाद मुल्क में खौफनाक मुआशी हालात देखने को मिले। एक शख्स ने धौंस, धमकी और धरने का ड्रामा रचाया था। IMF से मुआहिदा आपने किया, हमने नहीं। उनकी सख्त शराइत आपने मानी, हमने नहीं। अवाम को महंगाई की चक्की में आपने पीसा, हमने नहीं। सबको बता दे, कोई गैर यकीनी नहीं, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। दबाव में आकर कबल अज वक्त इंतखाबात नहीं करवाएंगे। डी चौक पर किसी को धरना नहीं करने देंगे। वजीर आज़म का इत्तेहादियों के इजलास से खिताब। कहा, दिसंबर जनवरी तक हुकूमती पॉलिसियों के समरात सामने आएंगे। चेयरमैन नैब कौन होगा? नून लीग और इत्तेहादियों में मुशावरत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी का जस्टिस मकबूल बाकरी के नाम पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात में फवाद हसन फवाद, कमरुज़्ज़मा और साबिक DGFIA बशीर मेमन के नाम भी ज़ेर गौर आए। मैं उस दिन शाम को बैठ जाता, मैं आपको सबको गारंटी करता हूं कि उस दिन खून खराबा होना था और ये भी कोई ना समझे कोई डील हुई है। ये मैं अब फिर से निकलूंगा और मैं आपको वाजे कर दूं कि अब हम निकलेंगे तैयारी करके। हमारी किसी की तैयारी नहीं थी। इमरान खान का पूरी तैयारी से विफाक पर दोबारा चढ़ाई का ऐलान। कहा, पहले तैयारी नहीं थी, अब पूरी कुव्वत से आएंगे। सुप्रीम कोर्ट से पूछा है, क्या हमें एहतजाज का हक नहीं? न्यूट्रल्स भी सोच लें, किसी से कोई डील नहीं हुई। इस्लामाबाद में बैठ जाता तो खून खराबा होता। हुकूमत जून में इंतखाबात के लिए तैयार है, तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। गलत फहमी जी, आप नफरतें फैला रहे हैं। नफरतें मैं फैलाना चाहता, जो कल हालात थे वहां नफरतें आपने तब देखनी थी कैसे फैलनी है, जो आगे कल इंतशार होना था। ये जो आपने बातें की हैं बिल्कुल आपने गलत की हैं और एक गलत किस्म की तकरीर कर दी है बैठ के यहाँ जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। थैंक यू। ये आप इस तरह की
सहाफी के चुभते सवालात पर इमरान खान लाजवाब, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। अपने कारकुनान को गालम गलोच और बदतमीजी से क्यों नहीं रोकते? आपने जितने वादे किए ज्यादातर पूरे नहीं किए। आपकी पौने 4 साल कारकर्दगी क्या है जो दोबारा हुकूमत में आना चाहते हैं? इमरान खान जवाब देने की बजाय सहाफी से उलझ पड़े। शुक्र है, मैं अब मैं कहता हूं कि हमें मरकज में पावर नहीं मिल गई। 2013 में हमारे मिनिस्टर्स थे या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये पहली दफा आए हैं। इनको यानी पहला साल तो उनको समझ ही नहीं थी कि हुआ क्या है। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी सीखा, मैंने बहुत सीखा। मैं समझता हूं कि तैयार हूं। मैं समझता हूं कि 2018 मैं समझता हूं 2018 में अब तहरीक इंसाफ तैयार है। हमारी यानी मेरी भी तैयारी है, मेरी पार्टी की भी है। दावे बेशुमार, तैयारी बेकार, नाकामी का इकरार। 2013 में इलेक्शन हार गए तो कहा शुक्र है हुकूमत नहीं मिली। हमारी तो तैयारी नहीं थी, जब हुकूमत में आए तो इतराफ किया तैयारी के बगैर आ गए। 3 माह समझ ही ना आई, अब कहते हैं लॉन्ग मार्च की तैयारी नहीं थी। खान साहब एक्शन में आने से पहले कब तैयारी मुकम्मल करेंगे? सवाल उठने लगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज इमरान खान की जेर सदारत पेशावर में होगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल और दोबारा मार्च से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। हुकूमत को दी जाने वाली डेडलाइन का जायजा भी लिया जाएगा। आइंदा किसी भी जुलूस को इस्लामाबाद में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वफाकी वजीर दाखिला का 2 टोक ऐलान। राना सनाउल्लाह का कहना है कि फसादी जत्थे के हाथों मुल्क को यरगमाल नहीं बनने देंगे। इस्लामाबाद में जल्द से जुलूसों की इजाजत इंतजामिया के साथ तहरीरी मुआहदे से मशरूत। अगर मुजाहिरीन को न रोकते तो ये लोगों के घरों में घुस जाते। पाकिस्तान की सालमियत और बका के लिए मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सख्त फैसले किए। लीगी रहनुमा अमीर मकाम ने कहा है इमरान खान ने 3 साल अवाम से झूठ बोला। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किए। नून लीग आज बहावलपुर में जलसा करेगी। ट्रंक स्टेडियम में तैयारियां जारी। मरियम नवाज और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज जलसे से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के लिए 1500 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाक सरजमीन को एटमी कुव्वत बने 24 साल हो गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 1998 में धमाकों से पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। यौम तकबीर पर आज मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। मुल्क भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। एहतजाज और अपीलें काम नई। शॉर्टफॉल में इजाफे के साथ लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया। शहरों में 10 मज़ाफात में 16 घंटे तक बिजली गायब। जस्टिस काजी फाइज ईसा का चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को खत। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फौरी तब्दील करके अहल रजिस्ट्रार तैनात करने का मुतालबा। खत में माजी के चीफ जस्टिस साहिबान की आला अदलिया में तैनाती का हवाला भी दिया गया। पंजाब असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर डी सीट होने वाले 5 अराकीन की जगह नए अराकीन असेंबली की कामयाबी का नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं किया जा रहा? लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। कराची में वाटर बोर्ड इंतजामिया की नाअहली खुमियाजा। शहरी भुगत में लगे। पानी की बूंद बूंद को तरस गए। टैंकर माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे। पानी की कमी की तशवीशनाक सूरत हाल पर चेयरमैन वाटर बोर्ड नासिर हुसैन शाह खामोश। पेशावर में कोयले की कीमत बढ़ने से ईंटें भी महंगी हो गईं। तामीराती सरगर्मियां शदीद मुतासिर। भट्टे बंद होने से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को शदीद नुकसान का खदशा। मजदूरों को रोजगार की फिक्र सताने लगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई कर दी। रात कई रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सरगोदा और मलिका शहरों में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश से गर्मी में कमी आ गई।
शदीद गर्मी में प्यास बुझाने और कुव्वत बहाल करने के लिए लस्सी बेहतरीन मशरूब। दही और पानी से बनी मजेदार लस्सी कैल्शियम की तवानाई से भी भरपूर। एक गिलास पीते ही गर्मी दूर। ठंडे मीठे रंग बरंगे बर्फ के गोले। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही फैसलाबाद की शाहराहों पर गोले फरोख्त करने वालों की भरमार। लजीज मशरूबात और खोए वाले गोले शहरियों की पसंदीदा, बच्चों की भी मनपसंद चीज बन गए।